जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैप्टन बत्रा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कैप्टन बत्रा क्लासेस अपने सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। और सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो एनडीए की जो एग्जाम होने वाली है उसकी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे चलाई जा रही है। लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं, सभी अपने शेड्यूल के अनुसार। इसी बीच में हमने आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आऊंगा, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब से वो कंटिन्यू चलाई जाएगी। दोस्तों, हम 7 और 8 जुलाई के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे आप सभी से, और उसके एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। उसको एक्सप्लेन में आप सभी से चर्चा करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा पेन। पेन हमने ले लिया। थोड़ा पेन को मोटा करते हैं। चलिए चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार कुछ देशों की यात्रा में चल रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता ओसीआई कार्ड देने की घोषणा कर दी गई है? तो हम बात करने वाले हैं ओसीआई की, मतलब कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें तो 6 जनरेशन ऑफ एनआरआई की बात करता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। इस देश में जो है क्या किया गया है, यह योजना शुरू किया गया है। अब इस योजना की हम विस्तार की अगर बात करें तो यह योजना जो है किस प्रकार से है। देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है जिसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो जिसकी राजधानी यहाँ पे दिया गया है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। अगर मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा यहाँ की है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। ठीक है। महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। अब जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका की अगर ये एक देश है, एक कंट्री है, तो यहाँ पे डॉलर ही चलेगा। ठीक है। अगर हम आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो क्रिस्टीन कंगालू, ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है मोदी जी से ही रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा है। क्वेश्चन में हमारा आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ प्रमुख देशों की यात्रा पर गए थे जहां पर इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जाता है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार से इनको की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यह पुरस्कार किस देश में दिया गया, तो अर्जेंटीना में। कहां पर, अर्जेंटीना में। ठीक है। अगर अर्जेंटीना की हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप सभी को जान लेना चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान से नवाजे गए। ठीक है। उन्हें इस शहर के अंदर की टू द सिटी अवार्ड से जो है क्या किया गया, शहर की चाबी भेंट की गई, जो कि भारत और अर्जेंटीना के बीच में गहरी मित्रता और विश्वास को दर्शाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई देश का राष्ट्र नेता अगर किसी देश में जाता है तो उसको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस देश की मित्रता और आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तीसरा है हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स के कितने प्रतिशत की कटौती की है। ठीक है। अभी तक जो टोल टैक्स लिया जा रहा था उसमें कितने परसेंट की जो है कटौती की गई, इसकी बात की गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो राजमार्ग पे जो टैक्स वसूला जा रहा था, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें 50% की जो है कटौती कर दी गई। कितनी कर दी गई है, 50% की। ठीक है। 50% की कटौती कर दी गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन का ये फैक्ट रहा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, नेशनल हाईवेज जो होते हैं उसमें जो टोल टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स वगैरह, तो क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों के लिए
सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स की गणना के नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे हिस्सों पर टोल टैक्स दरों को 50% तक की कटौती कर दी है जिनमें सिर्फ पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड शामिल हैं। साथियों, बहुत दिन से यह चर्चा में था कि जो हमारा टोल टैक्स है इसमें बहुत ही ज्यादा वसूली किया जा रहा है, जिससे सामान्य नागरिक को बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही थी, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने उसमें 50% की जो है कटौती कर दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी क्या है आपके स्क्रीन पे है। चौथा क्वेश्चन कहता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड मतलब कि NCDEX ने किस शहर में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब कि MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, तो MOU की बात करें तो यह कहां पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर, जो कि भारत की राजधानी है, क्या है, कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, अगर हम बात करें कि कटक कहां है, कटक में क्या है, तो कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, तो वह कटक के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मुंबई में क्या क्या स्थित है, तो मुंबई में जो है RBI, SBI, सेबी और NSE, BSE मतलब कि ये सभी के मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन मेरा है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन पहले देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम हर क्वेश्चंस के क्या करेंगे, एक्सप्लेन को देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज मतलब कि NCDEX ना, भारत में NCDEX का क्या है, भारत में मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं का कारोबार करने वाले एक कमोडिटी एक्सचेंज है। ठीक है, मतलब कि यह कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कहां, कितने सन में हुआ, 2003 में स्थापना हुआ। कहां पे हुआ, तो मुंबई में हुआ। इसका स्थापना कहां पे हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी द ऑनर्ड विथ अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास 2026। तो इसका आंसर आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, दीपिका पादुकोण। ठीक है, अगर हम बात करें आलिया भट्ट की तो इनको गुकी से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो यूनिसेफ। ठीक है, इसके पूर्व क्या थी, ब्रांड एम्बेसडर थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट इसी को थोड़ा हम अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किस राज्य में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया गया। ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो योजनाओं को हम एक दिन पूरा इकट्ठे रूप में एक PDF में पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस योजना की बात करते हैं, जिस योजना का क्या नाम है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कहां पर चलाया गया, तो यह मध्य प्रदेश में चलाया गया। कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया, तो ITI चलो अभियान। ठीक है, अगली अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में क्या चलाया गया, फोर सफल योजना। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में चलाया गया क्या चीज,
सवेरा सवेरा कार्यक्रम, ठीक है। सवेरा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? कार्यक्रम, ठीक है। यह कहाँ चलाया गया? तो हरियाणा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे पहले थोड़ा इसके ऑप्शंस एक्सप्लेन को समझते हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिसका वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो एवं गौ वंश की न्यूनतम संख्या 500 हो, ठीक है। अब इस योजना की खासियत को थोड़ा सा जान लो कि यह योजना उस गांव में चलाया जाएगा जिसकी वर्तमान न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो? 2000 हो, और कम से कम क्या हो? न्यूनतम गौवंश, मतलब कि गौ जो रखने वाले लोग हैं उनकी भी 500 गौ होनी चाहिए, ठीक है। तो उस गांव में यह योजना चलाया जाएगा। कहां पे चलाया जाएगा? तो एमपी में चलाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा एमपी। एमपी की अगर बात करें तो एमपी की कुछ गहराई से हम एमपी को जान लेते हैं कि एमपी क्या क्या चीज है, ठीक है। एमपी में क्या है? इसकी राजधानी भोपाल है, आप सभी को पता होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल इस समय मंगू भाई कौन है? पटेल है, मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11, ठीक है। एमपी से कुछ अगर हम अपने से आप सभी को क्वेश्चन बताएं तो क्या टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मतलब कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो यह भी आंसर क्या होगा? एमपी होगा, मतलब कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव। अगर राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11। अब आप सभी से एक क्वेश्चन यह है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में यह भी क्वेश्चन जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को शुरू किया गया? देखो, मैंने शुरू में ही बोला कि योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में, जिसमें से एक योजना यह भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कौन सा है, ठीक है। किस राज्य में शुरू किया गया? तो वह राज्य अपना प्यारा सा है, कौन सा? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की तो अन्य ऑप्शन में जो है ओडिशा में अभी हाल ही में योजना चलाया गया, सुनेत्र योजना। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो महिलाओं की जो शादी की उम्र थी वह 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कहां पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। असम की बात करें तो निजुम सोइना एक योजना यहां पर भी चलाया गया, ठीक। अगले थोड़ा सा अगर राजस्थान की बात आई तो राजस्थान को थोड़ा डीपली समझते हैं कि राजस्थान क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा राजस्थान को पिंक सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में रेगिस्तान ज्यादा पाया जाता है, मतलब कि बलुअर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी राजधानी है रहेगा? क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, मौसम ठंडा है, आप चाय पकौड़ी लेकर बैठिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। लगातार आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चाय पकौड़ी के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये रहा, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अगर हम इसके क्या बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। किसी दिन मैं आप सभी को केवल राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाने के लिए आऊंगा, जिसमें सभी मतलब देश के अंदर जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल समझते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक। और यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स, राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी, ठीक है, गिलहरी को पहली बार देखा गया, ठीक। यहाँ पे एक इस राज्य में राजस्थान में सूरजमुखी गिलहरी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरजमुखी गिलहरी
किस राज्य में देखा गया? ये एक विशेष प्रजाति की गिलहरी है, ठीक है। ये कहाँ पे देखा गया? तो ये राजस्थान में देखा गया, ठीक है। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों के, ठीक है, बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा कहां पे की गई? तो यह भी राजस्थान में, ठीक है, प्लास्टिक कचरों से, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद में होंगे तो एक क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। इलाहाबाद में नैनी में एक शिवालय पार्क बना हुआ है, ठीक है। वहां पर कुछ कचड़े, लोहे के कचड़े जो होते हैं, भंगाड़ जिसको कबाड़ बोलते हैं, लोहे के कचड़े से पूरा शिवालय पार्क तैयार किया गया। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और है कि उस शिवालय पार्क में कितने टन लोहे के कबाड़ को यूज में लिया गया? यह भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, ठीक है। कहां पे? राजस्थान में। कौन सी बीमा योजना? तो स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। कौन सी योजना? शिक्षा संजीवनी योजना, ठीक है, बीमा योजना। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। कहां पे? राजस्थान में। मई 2025 में राजस्थान भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, राजकीय चीता संरक्षण गलियारों में एक प्रमुख भागीदार बनने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में आप सभी को बहुत कुछ पता होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 8वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे रहा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है, ठीक है। अभी हाल ही में ये टी20 जो मैच हुआ महिला क्रिकेट का, 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा। और दूसरे नंबर की बात करें तो राघव यादव, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नौवां नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया? मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को किसी एक देश में बैन कर दिया। तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है अपना पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है? नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। उसके यहां से कोई भी कुछ भी बैन कर सकता है, ठीक है। आप सभी को पाकिस्तान के बारे में पता होगा क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ते की पूंछ होती है, कुत्ते की पूंछ आप सभी ने देखा होगा। अगर उसको हम प्रेस कर दें, ठीक है, कितना भी बढ़िया से प्रेस कर दें तो फिर से टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही हाल है पाकिस्तान का, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कुछ ऑप्शंस की तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में आप सभी एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि इसने जो, इसके यहाँ जो घुस के भारत वालों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, कितने लोगों को मार के आया था ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। ये भी आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत दिनों तक अपना दबदबा दिखाया, लेकिन उसके बाद जब तालिबान सरकार वहां पे बन गया, लेकिन तालिबान सरकार तो बन गया, किसी भी देश में सरकार बनने के बाद उस देश की मान्यता तब होती है जब अंतरराष्ट्रीय पहचान उसकी बन जाए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस, जो कि इसको क्या मान लिया है? एक स्वतंत्र देश मान लिया है तालिबान को, ठीक है। तालिबान को स्वतंत्र देश मान लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लीजिए, कुछ रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आप सभी को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप सभी अपना पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन को खत्म करता हूं। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के कौन से संस्करण का, ठीक है, आयोजन वर्ष 2025 में किया जाएगा? चलो बताओ जल्दी से, कौन सा मैच ये खेला जाएगा? तो 134वां, ठीक है, फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है डूरंड कप बोलते हैं, डूरंड कप। ठीक है, ये कौन सा संस्करण होगा? तो 134वां। ठीक है, मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। ठीक है, अगली बात करते हैं, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा, वह कौन सा होगा? तो अनंत टेक। ठीक है, अगली बात करते हैं, वूला चाय किस राज्य से संबंधित है जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल कर लिया है? ठीक है, तो वह असम। जैसा कि आप सभी को पता होगा, असम को ही चाय की खेती के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? तो आप सभी बता दीजिए। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने पहले विदेशी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वह होगा दुबई। ठीक है, दुबई मतलब कि यूएई। ठीक है, अगला बात करते हैं, हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का आयोजन कहां किया गया जिसका खिताब डी गुकेश ने जीता? एक क्रोएशिया। डी गुकेश तो आप सभी जानते होंगे, डी गुकेश वही हैं जो शतरंज मास्टर जाने जाते हैं। ठीक है, शतरंज के जादूगर जाने जाते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, किस स्थान पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया? भारत के अंदर ट्रांसजेंडर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत में बहुत सारी योजनाएं ट्रांसजेंडर को जो है, मतलब कि देश के अंदर एक लिंग का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। इसी क्रम में यहाँ पर क्या किया गया? हैदराबाद के अंदर ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पर उनके रोगों को ध्यान रखते हुए विशेष उपचार प्रदान किया जाएगा। अगली बात करते हैं, किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया? तो वह स्थान है मेरठ। मेरठ कहां पर पड़ता है? तो मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी को किस कैरिबियाई देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो अभी इसके पहले मेरा पहला क्वेश्चन था, उसी का जो है रिपीट आप सभी को रिवीजन कराया गया। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, आप सभी को यह सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, मैं इस चीज का क्या करता हूं, आशा करता हूं। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला सेशन इससे भी तगड़ा लेके आऊं। मतलब कि करंट अफेयर्स के जितने तगड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।